नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि कल्कि अवतार लीला समय पर कल्कि भागवत का रचना किया जाएगा या कलयुग की भागवत स्वतंत्र रूप में रचना किया जाएगा। हम सब जानते हैं सर्वबृहत पुराण श्रीमद् भागवत वेद व्यास मुनि के द्वारा रचना किया गया था और उसे उनके पुत्र सूक मुनि ने वर्णन करे थे। परीक्षित राजा के सामने श्रीमद् भागवत पुराण पर श्री भगवान के सभी अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण अवतारी पुरुष लीला अंत तक या कलियुग की प्रारंभ तक श्रीमद् भागवत को विशद रूप से वर्णन किया गया है, मगर कलियुग की अंत समय पर होने वाले कल्कि लीला के बारे में सामान्य संकेत दिया गया है, उसके ऊपर वर्णन नहीं किया गया है। तो उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि जितने भी अवतार धरती पर आज तक सृष्टि हुए हैं, सभी अवतारों की लीला से ये कलयुग की अंत समय पर होने वाले कल्कि लीला सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान का ससंपूर्ण अवतरण होगा। इसलिए लीला शक्ति सहित प्रेम लीलामृत, तत्वपूर्ण लीलामृत सब कुछ अत्यधिक मात्रा पर होगा। इसलिए ये लीला को सर्वश्रेष्ठ लीला कहा गया है। तो ये कल्कि भागवत क्या है, इसे कौन रचना करेंगे, इस पर क्या लिखा जाएगा, इसके ऊपर भविष्यत मालिका ग्रंथों पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। ये कलियुग भागवत आपे भकत। इस कलियुग पर जो भागवत सृष्टि होगा या जो भागवत लिखा जाएगा, वो भागवत खुद ही एक भक्त होंगे। ये कलियुग की भागवत एक भक्त होंगे और वो भक्त कौन होंगे ना, से गुरु रूपरे उदय जीव अज्ञान तमोदय। और वो भक्त इस कलयुग की अंत समय पर एक गुरु स्वरूप होकर अवतरण करेंगे, उदय होंगे धरती पर, और वो सभी जीवों का अज्ञान तम अंधकार को दहन करेंगे, भस्म कर देंगे, सभी के ज्ञान चक्षु को उन्मीलन करेंगे। वो गुरु कौन है? गुरुटी स्वयं नारायण कलंकी परम कारण। वो गुरु स्वयं नारायण होंगे, जो कि कल्कि अवतार लीला की परम कारण होंगे। गुरु अंतर्यामी नाथ, गुरु ही अनादि अनंत। वो गुरु ही अंतर्यामी नाथ होंगे, वो गुरु ही अनादि अनंत होंगे। श्री गुरु संसार रे सार केवल मुक्तिर द्वार। वो गुरु श्री गुरु होंगे, कोई सिद्ध गुरु सदगुरु नहीं होंगे। वो श्री गुरु ये अलग है, ये आज तक धरती पर नहीं आए थे। ये श्री गुरु स्वतंत्र अवतार हैं स्वयं भगवान का। स्वयं निराकार निर्गुण भगवान ससंपूर्ण सशरीर उन्हीं के शरीर पर ही विराजमान करके एक एकाकार हो गए होंगे, इसलिए उन्हें श्री गुरु कहा गया है। जैसे रामचंद्र ने राम से श्री राम बने, कृष्ण ने श्री कृष्ण हुए, इसी तरह ये गुरु से श्री गुरु होंगे और वो श्री गुरु ही इस संसार पर सार होंगे और वो ही एकमात्र मुक्ति का द्वार होंगे।
गुरुमो अटंती अच्युत मुकत करंतु जगत। वो गुरु स्वयं अच्युत होंगे, स्वयं भगवान का एक स्वतंत्र स्वरूप अच्युत वो होंगे और वो ही ये जगत को मुक्त करेंगे। जो भयंकर महाघोर पाप के द्वारा सब निष्क्रिय हो गए हैं, सब अंधकार के भीतर चले गए हैं, वो अंधकार को वो दूर करेंगे। सभी जीव आत्मा परमत्व के अभाव से अतृप्त होकर रह गए हैं। सभी जीव आत्माओं को वो मुक्ति देंगे। जितने भी देवी देवता दैव शक्ति धरती पर आकर निष्क्रिय हो गए हैं महाघोर कलयुग के प्रभाव से, उन्हें भी वो मुक्ति देंगे। तत्सहित ये धरती माँ को भी मुक्ति देंगे, वो अवतार स्वरूप। इसलिए उन्हें मुक्ति का द्वार कहा गया है और ये जगत को ही वो मुक्ति देने के लिए धरती पर आ रहे हैं। गुरु जे ज्ञानर सागर नाही तहिर थलकूल। वो गुरु ज्ञान का सागर होंगे। अन्य स्थान पर लिखा गया है कि वो सागर नहीं, स्वयं सुमहासागर होंगे। उनका कोई भी थड़ कुल या कोई भी किनारा नहीं है, कोई लिमिटेशन के अंदर वो नहीं है। वो अनलिमिटेड असीम श्री गुरु स्वरूप है। गुरु जे सकल करता तांको पादरे तीर्थ यात्रा। वो गुरु ही सर्व कर्ता होंगे और उन्हीं के श्री पाद पर सर्व तीर्थ यात्रा होगा। इसलिए वो आने के बाद या वो आविर्भाव होने के बाद अन्य कोई तीर्थ को जाने की आवश्यकता नहीं। सभी उन्हीं के श्री चरण तले शरण जाने से ही सभी आत्मा मुक्त या मुक्ति पा जाएंगे। पाद सेवा को मूल कर उदय अस्तु एवं पार। उन्हीं के श्री पाद सेवा को ही एकमात्र मूल करने के लिए संत कहते हैं। ये करने से ही जो जीव आत्मा जन्म मृत्यु चक्र पर घूम रहा है, उदय अस्त उसका चल रहा है, उससे वो निस्तार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। से कल्की गुरु को आस कहोई अच्युत दास। वो कल्की गुरु हैं क्योंकि कल्की अवतार गुरु स्वरूप होकर धरती पर आविर्भाव होंगे, अवतरण करेंगे। उन्हीं को ही आशा करके महापुरुष ये लीलामृत को वर्णन कर रहे हैं। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो पंक्ति से हम यही समझे कि ये कलयुग की भागवत एक भक्त है। भक्त अर्थात स्वयं वही नारायण ही है जो कि भक्त स्वरूप होकर आकर स्वयं पूर्ण ब्रह्म ससंपूर्ण स्वयं भगवान को धरती पर लाएंगे, मानव स्वरूप करेंगे और ये दोनों का मिलन एक एकाकार लीला महाग्रंथमय होगा। क्योंकि सर्व महातत्व सर्व अलौकिकमय महाप्रेम रस पर ये लीला भरपूर है और ये सभी लीलामृत एक ही नर के शरीर पर ही चल रहा होगा और वो नर या वो भक्त या वो गुरु ही एकमात्र देहधारी साक्षी होकर रहे होंगे इस लीला का। और वो ही ये लीला को वर्णन करेंगे। जैसे व्यास मुनि ने लिखे थे, शुक मुनि ने वर्णन करे थे। ये अध्याय सृष्टि होगा और वो गुरु ही
ये कलयुग की भागवत को रचना करेंगे अपने आविर्भाव लीला के बाद। अन्य स्थानों पर उन्हें महाभागवत नर के रूप में भी वर्णन किया गया है। तो कलयुग की श्रीमद् भागवत के बारे में यही सब संकेत दिया गया है भविष्यवाणी ग्रंथ पर, जिसे मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ आज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।